नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में देश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जाएगी। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसकी स्थापना होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में जो देश का रोल मॉडल हॉस्पिटल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इसे करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। यहाँ चरक भवन में सिविल कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी को 2.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी इसके लिए जारी की है। तो ये लंदन के बाद में दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना है, वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा नवीन युवा नीति के तहत कितने करोड़ रुपए का युवा विकास और कल्याण कोष बनाने का निर्णय लिया गया है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बताया गया है कि राज्य में नई युवा नीति है वो लाई जाएगी और इसके लिए राज्य में 500 करोड़ रुपए का युवा विकास और कल्याण कोष का गठन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 10,000 युवाओं को एक्सपोजर विजिट का अवसर दिया जा रहा है। युवा बोर्ड के जो अध्यक्ष के मुताबिक जो नई युवा नीति का ड्राफ्ट है वो सीएम अशोक गहलोत को सौंपा गया है। नई युवा नीति बनाने के लिए जो विजन 2030 यानी साल 2030 को साकार करने का सशक्त माध्यम रखा गया है। विश्व युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 अगस्त को जो हाल ही में युवा महापंचायत का भी आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के जो वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के ये वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है। यहाँ वेब माई वे को यह पुरस्कार एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के लिए सरकारी विभागों, एजेंसियों अथवा संस्थानों को यह दिया जाता है अवार्ड। 25 अगस्त 2023 को होटल क्राउन प्लाजा में आयोजित समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा राजस्थान के वेब माई वे पोर्टल को। इसके अलावा वेब माई वे जो फ्रेमवर्क राज्य के क्षेत्र में अपनी तरह का एक पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसे किसी भी विभाग की डायनामिक वेबसाइट है वो बहुत ही कम समय में बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में कितने लाख बालिकाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन की सौगात दी गई है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चरण है और इसमें 40 लाख बालिकाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन है वो वितरित किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन की सौगात मिली है। यहाँ इस योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाने के लिए 10 अगस्त 2023 से इस योजना की शुरुआत हुई है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपये लाभार्थियों को डीबीटी किए जा रहे हैं और प्रारंभ में इसमें आपको बता दें कि जो 20 GB डेटा है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाज में बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार की घटना को रोकने के लिए उद्देश्य से राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में कौन सा अभियान शुरू होगा। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में
विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच का पाठ पढ़ाएगी। यहाँ समाज में बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान की योजना बनाई गई है। इसके तहत सभी स्कूलों में एक एक शिक्षक को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा सके। इस क्रम में 11 अगस्त को इस अभियान के लिए मास्टर ट्रेनर्स की प्रशिक्षण कार्यशाला भी जयपुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विशेष योग्यजन एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्गों के लोगों को रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा नई योजना इस हेतु बनाई गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश में विशेष योग्यजन एकल महिला और अन्य वंचित वर्गों के लोगों को रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से इच्छुक लोगों को रिटेल सेक्टर की कंपनियों, फर्मों आदि की लगभग 1000 फ्रेंचाइजी अथवा डीलरशिप दिलवाई जाएगी। योजना के तहत प्रति फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपये अनुदान देय है। इसमें अभ्यर्थी की उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20 अगस्त निर्धारित की गई है इस योजना में। इसमें फ्रेंचाइजी योजना के चयनित उम्मीदवारों को संबंधित रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर कब आयोजित किया गया था? तो 11 अगस्त को राजस्थान के जैसलमेर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से 11 अगस्त को जैसलमेर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। इस जॉब फेयर में सैकड़ों युवाओं को रोजगार की सौगात मिली थी। जहां कुल 2343 अभ्यर्थियों को प्राथमिक तौर पर इसमें चयन के बाद जॉब ऑफर मिले हैं। अब तक कुल 16 मेगा जॉब फेयर है वो आयोजित किए जा चुके हैं और इस जॉब फेयर से पहले राज्य में अलग अलग स्थानों पर 15 रोजगार मेलों के जरिए लगभग 45,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको सपना है तो वो ज़रूर साकार होगा। इस बुक को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची, इसमें जो सॉल्व पेपर है वो पिछले सालों के दिए गए हैं। साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है जो हर बुक स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित जितने भी बंदे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार इस बुक को अवश्य लें और यह बुक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य कौन सा है? तो अपना राजस्थान है वो इसमें सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान है वो देश में सबसे पीछे है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य है वो राजस्थान है, जिसे 2.7 अंक मिले हैं। राजस्थान 30% से कम स्कोर करने वाला एकमात्र राज्य है, जबकि पर्यावरण के क्षेत्र में तेलंगाना का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। तेलंगाना ने 70% से अधिक स्कोर है वो इसमें किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? तो इसमें 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में भंडारण क्षमता मजबूत करने की दृष्टि से 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को गोदाम के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि कृषक कल्याण कोष के माध्यम से वहन होगी। आपको बता दें कि साल 2023-24 के बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र देश भर में कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
पूरे देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है वो रेलवे स्टेशनों पर विकसित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रेल मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सभी को किफ़ायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाना है। इससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और आगंतुकों को जन औषधि उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। यह केंद्र रेलवे स्टेशन पर चिन्हित स्थानों पर लाइसेंसधारियों द्वारा स्थापित और संचालित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन है वो किया जाता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो समाज में युवाओं के विकास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थापना 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। साल 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम रखी गई है वो है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत की है? तो किस प्रतियोगिता की शुरुआत की है? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा स्थानीय वृक्षों के संरक्षण हेतु उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किस प्रतियोगिता की शुरुआत है वो की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। साथ साथ आपको GK सर्च इंजन ऐप अगर आपने अब तक इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको कई सारे फ्री मटेरियल आपको देखने को मिलता है। डेली करंट अफेयर की PDF हो चाहे फास्ट रिवीजन हो, उस पर आपको अपलोड कर दी जाती है और डेली वीडियो भी वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कोर्स भी उस पर लॉन्च किए जा चुके हैं, जो जनवरी से लेकर अब तक जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स है वो आपको नेक्स्ट वैलिडिटी यानी साल 2023 के एंड तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको समय समय पर अपडेट होती रहेगी। तो ज़रूर अभी इंस्टॉल कीजिए GK सर्च इंजन ऐप को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।